So hello everyone, good morning to all of you. So today we are going to start with the lecture of respiration, that is introduction of respiration. Okay, मैंने PDF ओपन रखी है यहाँ पे. So सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what do you mean by the term respiration. So respiration क्या होता है? Respiration is a biochemical process in which an organism acquire the oxygen from the environment and utilize for the oxidation of glucose and energy is released एंड CO2 इज़ ऑल्सो रिलीज्ड एज अ वेस्ट मटेरियल. ठीक है. सो जो टोटल रिएक्शन आपकी आती है रेस्पिरेशन की वो ये है कि आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. हमने ये फार्मूला फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा था. सो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6. जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है. ठीक है. ये ऑक्सीजन आपको कहाँ मिलेगी? आपके एनवायरनमेंट में. ठीक है. सो ये जब ऑक्सीडाइज्ड होता है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये रिलीज़ करता है 6 CO2, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड यहाँ पे एनर्जी भी क्या होती है? रिलीज होती है. सो दैट इज़ अ रेस्पिरेशन प्रोसेस. सो रेस्पिरेशन इज़ जनरली अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ओके. नाउ जो मेजर चीज़ें आती है, बच्चों को लगता है कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दे बोथ आर द सेम, बट दैट्स नॉट देयर. ठीक है. ब्रीदिंग आपका एक फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें आपके लंग्स एंड डायाफ्राम ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. डायाफ्राम एंड लंग्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. इट्स अ फिजिकल प्रोसेस. इट्स रिक्वायर्स 2 स्टेप एक्सलेशन इनहलेशन. वेयर एज जो आपका रेस्पिरेशन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं. अगर मैंने कहीं भी बोला रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है, सो इट्स सिंपल मीनिंग इज़ O2 एंड CO2 बस. ठीक है. रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब ही क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज़ योर रेस्पिरेटरी गैसेस. ठीक है. सो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज. ठीक है. फूड और ग्लूकोज इज लाइक सेम C6H12O6. दैट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल ग्लूकोज. नाउ इन ब्रीदिंग डजेंट रिलीज एनी एनर्जी. ब्रीदिंग में कोई भी एनर्जी का रिलीज नहीं होता. वेयर एज इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज. अभी हम इक्वेशन में पढ़ के आए कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है. नाउ इट टेक्स प्लेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस. इट इज़ बोथ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर प्रोसेस रेस्पिरेशन. नाउ जो ब्रीदिंग होता है ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स में होता है. कौन कौन से ऑर्गन्स मैंने आपको बताया? एक तो लंग्स बता दिया और दूसरा डायफ्राम. ठीक है. जब आपका डायफ्राम अपलिफ्ट करता है तो जो एयर होती है एनवायरनमेंट से वो कहाँ जाती है? लंग्स के अंदर जाती है. और जब डायफ्राम आपका स्टडी स्टेट पे रहता है, रेस्टिंग स्टेज पे रहता है, तो जो आपकी एयर है वो अंदर से बाहर जाती है. मीन्स एक्सपिरेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है. नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ये हर एक सेल के अंदर होता है और ब्रीदिंग स्पेसिफिक ऑर्गन में होती है. ठीक है. दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. सेल अलग चीज़ है, ऑर्गन डिफरेंट चीज़ है. ठीक है. ऑर्गन मीन्स आपका लंग्स हो गया, डायफ्राम हो गया, एंड सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. नाउ इट डजेंट इन्वॉल्व एनी एंजाइम एक्शन. ब्रीदिंग के लिए कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है. वेयर एज आपको रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा, आपने अभी डाइजेशन पढ़ा तो डाइजेशन में बहुत सारी एंजाइम्स चाहिए. सो ऐसे ही रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज है तो यहाँ पे एंजाइम की नीड रहती है. ठीक है. वेयर एज इन ब्रीदिंग एंजाइम की कोई भी नीड नहीं रहती है. सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस जो आपसे CBSE जनरली आस्क करता है बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ रेस्पिरेशन. कौन कौन से वेज होते हैं? तो रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप. पहला एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस. कहीं पे अगर मैंने माइनस दिखा है इट इज़ एब्सेंस, अगर मैंने प्लस दिखा है इट इज़ प्रेजेंट. ठीक है. Now, first of all is aerobic respiration. So the aerobic respiration when oxygen is used for respiration, that is aerobic respiration. जहाँ पे भी आपने ऑक्सीजन को यूज़ किया है for a respiration process, it's an aerobic. During an aerobic respiration, there is complete oxidation of glucose taken place and its breakdown into CO2, water, and energy is produced. ठीक है. So that is your aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका क्या होता है? ग्लूकोज होता है. ग्लूकोज का मैंने क्या बताया? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है. ग्लूकोज का क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है. सो ग्लूकोज का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो ग्लाइकोलिसिस की मदद से होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है.
इसके बाद ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो आपका 6 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है जो आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और फिर ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आपका 6 CO2 देता है, वाटर देता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ आपसे पूछा जाता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, तो 38 टोटल जो होती है वो 38 ATP एनर्जी रिलीज़ होती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP? बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ATP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, दैट इज़ 38 अमाउंट ATP निकलता है इन केस ऑफ एरोबिक, ठीक है, और एनारोबिक के केस में 2 अमाउंट ऑफ ATP। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। सो एन एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन और द फूड इज़ ऑक्सीडाइज विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन तो होता है बट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। Now the respiration is known as an anaerobic respiration. Now that type of respiration is known as anaerobic respiration. In this type of respiration, there is incomplete oxidation of food will be take place and very less amount of energy is released. So anaerobic में आपको less amount of energy release होती है, whereas in aerobic more amount of energy release होती है, ठीक है। Now it takes place and a lesser amount of energy release. It includes glycolysis which takes place in the cytoplasm. glycolysis क्या होता है cytoplasm में? It occurs in the following steps. कौन कौन से steps हैं आगे देख लेते हैं। So it takes place in following step. जैसे पहला है आपका in the microorganism like yeast. yeast की बॉडी में होता है। So yeast की बॉडी में glucose is broken down into ethyl alcohol and CO2 and release energy, तो that is fermentation। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक प्रोसेस समझेंगे, that is fermentation। सो fermentation मतलब क्या होता है, ये किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो होता है वो किस में टूटता है, अल्कोहल में टूटता है। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्लस आपका एनर्जी रिलीज़ होती है और CO2 रिलीज़ होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर रिलीज़ होता है, CO2 रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। बट इन केस ऑफ ईस्ट देयर इज़ अ इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी इज रिलीज, दैट इज़ नोन एज अ फर्मेंटेशन। उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। इसकी रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी। जैसे ग्लूकोज है, सो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। फिर आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट के अंदर इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। फिर CO2 एनर्जी कितनी मिलेगी, मैंने बताया था 2 ATP, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे कितनी होती है, 2 ATP, और वहाँ पे एनर्जी कितनी थी, 38 ATP, ठीक है। दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग, 38 ATP 2 ATP एनर्जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो आपकी मसल में होती है। सो देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो मसल में होती है वो होती है बिकॉज ऑफ लैक्टिक प्रोडक्शन। आपने सुना होगा देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है इन द मसल, ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे, सो इट टेक्स प्लेस इन द मसल बाय द vigorous physical exercise when the oxygen gets used up faster in the muscle cell देन द सप्लाइड बाय द ब्लड। तो इसमें क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जो आपकी ऑक्सीजन है वो आपको आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू जो आपके ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे, ठीक है। सो व्हेन एन एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज़ 2 ATP। ऑलवेज रिमेंबर एनारोबिक में 2 कंडीशन होते हैं, एनारोबिक में 2 कंडीशन है। कौन कौन सी हैं, एक आपकी ईस्ट वाली है जिसे आपने फर्मेंटेशन बोला, एक आपकी मसल सेल वाली है जो ह्यूमंस में होती है, ठीक है। इन दोनों में वो क्या है सिमिलरिटी कि दोनों में ही 2 ATP अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, वेयर एज इन एरोबिक आपका 38 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसकी भी रिएक्शंस यहाँ पे दी गई हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा। पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ह्यूमन मसल के अंदर लैक्टिक एसिड एनर्जी और आपका 2 अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है टर्म्स में सबसे पहले टर्म जो CBSE पूछती है वो है ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस ईच 6
each glucose molecule is 6 carbon compound. They break down into 2 molecules of pyruvate. Means आपका अगर C6H12O6 है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, 2 अमाउंट ऑफ पायरुवेट में, और जो पायरुवेट होता है वो आपका 3 कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप होता है, ठीक है. सो दैट इज़ नोन एज अ ग्लाइकोलिसिस. और ये होता कहाँ है, तो ऑलवेज अकर इन साइटोप्लाज्म और इन द साइटोप्लाज्म विदाउट रिक्वायर एनी ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है. सो फॉर ग्लाइकोलिसिस नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नीड नहीं है, ठीक है. विदाउट ऑक्सीजन भी ये क्या करेगा, हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस. नेक्स्ट आता है आपका फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन का मतलब क्या था, ईस्ट के अंदर होती है पहली चीज़. फर्मेंटेशन होती कहाँ है, तो ईस्ट के अंदर होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन है. सो इट इज़ अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द आवर बॉडी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी. दैट प्रोसेस इज फर्मेंटेशन. बात करें, ठीक है. चलो नेक्स्ट आता है why do we have a muscle cramp during the vigorous physical exercise? Because of the production of lactic acid, ठीक है. लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है मसल में क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. इसीलिए क्या होता है, पेन होता है हमारे मसल में, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है वे मेजर डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस. सबसे पहला डिफरेंस क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड उसके बाद वो क्रैब साइकिल में जाता है जो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में. यहाँ पे क्या होता है, द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. एनारोबिक के केस में जितना भी प्रोसेस है वो सारा साइटोप्लाज्म में होगा, वेयर एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इट विल टेक प्लेस ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म एंड जो क्रैब साइकिल होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में. कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का. एनर्जी बताएंगे तो यहाँ पे टोटल 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक में आपके 2 ATP ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से. यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, CO2 वाटर. यहाँ पे एंड प्रोडक्ट आपके इथाइल अल्कोहल. अच्छा, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ C2H5 इज़ द फॉर्मूला ऑफ इथाइल. और अगर आप OH लगा दोगे देन इट इज़ इथाइल अल्कोहल, ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. सो इथाइल अल्कोहल कहाँ मिलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में मिलता है इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड लैक्टिक एसिड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ATP. व्हाट डू यू मीन बाय द ATP एंड राइट इट्स फंक्शन, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ATP क्या है, ATP इज़ अ एनर्जी currency for the most cellular processes. The energy released during the process of respiration to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. So आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है कि जो आपका ATP है वो कहाँ से आता है, ADP से. ADP को कहते हैं एडिनोसिन डाईफॉस्फेट और ATP को कहते थे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है. दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ ATP एंड ADP. ADP में क्या होता है, डाईफॉस्फेट होता है. तो ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर आप यूज़ कर लोगे जो इनऑर्गेनिक हो तो ये मिलके दोनों बना देते हैं ATP, दैट इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ यहाँ पे रिएक्शन लिखा भी हुआ है साफ साफ कि ADP के साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल गया तो इसने एनर्जी बना दी ATP, ठीक है. तो यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखी हुई भी मिल जाएगी. नाउ सबसे पहले जो आपके एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस इज द सेल then use this ATP to derive the reaction when the terminal phosphate linkage in ATP is broken down using water. Energy equivalent to 30.5 जूल पर मोल इज़ रिलीज, ठीक है. सो इन एंडोथर्मिक प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है, 30.5 जूल पर मोल. इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है यहाँ पे रिलीज होती है इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक, ठीक है. नाउ think how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and similarly. अब देखो जिस तरीके से बैटरी जो होती है नॉर्मल जो रिमोट की होती है वो हमें लाइट एनर्जी भी दे सकती है, मैकेनिकल एनर्जी भी देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी देती है. उसी तरीके से हमारी बॉडी को भी एनर्जी की नीड होती है. तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP से, ठीक है. सिमिलरली जो ATP होती है इट कैन बी यूटिलाइज बाय द सेल फॉर द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल, ठीक है. ये क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन है, ये कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल
प्रोटीन सिंथेसिस एंड नर्व इम्पल्स, ठीक है। आपकी बॉडी में जितने भी नर्व इम्पल्स होते हैं, लाइक रेस्टिंग स्टेज में बैठे हो, कुछ नहीं सोच रहे हो, दैट इज़ अ नर्व इम्पल्स, ठीक है। कंडक्शन होता है ब्रेन में। उसी तरीके से अगर आप पोलराइज स्टेट में हो, कुछ सोच रहे हो, देन देर इज़ अ नर्व कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्रेन, ठीक है। सो दे ऑल आर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ ओनली दिस ATP. ATP इज़ द एनर्जी थ्रू विच ऑल द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, ठीक है। नाउ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ नाम बताइए ऑर्गेनिज्म के जो एनारोबिक रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं। जैसे आपके कौन है, एंडोपैरासाइट्स, एस्केरिसिस, टेपवर्म। अच्छा, पैरासाइट्स आर ऑफ 2 टाइप, आई डोंट नो पता है कि नहीं, बट जो पैरासाइट होता है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक आपके एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एक आपके एक्सोपैरासाइट्स होते हैं। सो द एंडोपैरासाइट्स विच अकर्स इनसाइड द होस्ट बॉडी, जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, जो अपना खाना होस्ट बॉडी से निकालते हैं विदाउट किलिंग दैम, दैट इज नोन एज अ एंडोपैरासाइट। वेयर एज एक्सोपैरासाइट द ऑर्गेनिज्म विच प्रेजेंट आउटर साइड ऑफ द होस्ट, होस्ट बॉडी के आउटर साइड से अपना खाना निकालते हैं, नोन एज अ एंडोपैरासाइट, सॉरी एक्सोपैरासाइट। सो जो एंडोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट का एग्जांपल एस्केरिसिस हो गया, टेपवर्म हो गया, ये दोनों ही आपके स्टमक में जाते हैं अगर आपको पता हो तो, और वहाँ से क्या करते हैं, खाना निकालते हैं और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड आपके कौन से आते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, ईस्ट। ईस्ट तो अभी हम पढ़ के आए कि ये फर्मेंटेशन कॉज कर देता है, इथाइल अल्कोहल, CO2 एंड एनर्जी निकाल के। नेक्स्ट फंजाई और लास्टली आपका बैक्टीरिया। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच आर जनरली शोज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फॉलोइंग एनिमल्स। आपको पता होना चाहिए बेसिक कि कौन से एनिमल में कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉलो होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू, फ्रॉग में रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। अच्छा, फ्रॉग में 2 केसेस होते हैं, ठीक है। फ्रॉग आपको पता है, फ्रॉग को हम एम्फीबियन कहते हैं, ठीक है। फ्रॉग इज़ ऑल्सो नोन एज अ एम्फीबियन, मीन्स ये लैंड में भी रह सकता है, ठीक है, और ये आपका रिवर में भी रह सकता है, ठीक। सो अगर ये लैंड पे रहता है तो ये लंग्स के थ्रू कर लेगा रेस्पिरेशन, लेकिन अगर ये रिवर में है तो अपनी स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है। इसकी जो स्किन होती है वो मॉइस्चर स्किन होती है, तो इसके थ्रू भी ये क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन शो कर सकता है। सो लंग्स में आपको क्लियर है। हाउस फ्लाई में ट्रैकियाज होते हैं, फिश में गिल्स होती हैं, अर्थवर्म अपनी स्किन से ही करता है, कॉकरोच ट्रैकिया होती है, अमीबा में सेल मेम्ब्रेन है, डॉग में लंग्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म जो आपके NCERTs में भी दे रखे हैं और मैंने यहाँ पे बता दी कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे रेस्पिरेशन फॉलो होता है। नाउ द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड इज राइट द विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम और द फ्लो चार्ट शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑफ वेरियस पाथवे। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगर कहीं ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है, एरोबिक तरीके से भी और एनारोबिक तरीके से भी। एरोबिक तरीके से अगर ग्लाइकोलिसिस दिखाओगे तो CO2 एनर्जी एंड वाटर निकाल दोगे। अगर एनारोबिक के तरीके से दिखाओगे तो 2 चीज़ें दिखाओगे, एक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। फर्मेंटेशन में फर्दर जाओगे तो इथाइल अल्कोहल CO2, और अगर आप लैक्टिक एसिड में जाओगे तो CO2 लैक्टिक एसिड और एनर्जी दिखाओगे, ठीक है। नाउ ये रहा पाथवे पूरा, ठीक। सो होगा क्या, जो आपका ग्लूकोज है वो 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन कंपाउंड है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तब भी ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगी तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होकर पायरुवेट बना लेगा, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ पे 3 केसेस आपके स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 केसेस? पहला केस क्या है, यहाँ देखो। सो पहला केस है आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कब होगा, जब ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्रैब साइकिल होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो निकलेगा क्या, CO2 वाटर एनर्जी। ये कब होगा, जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इन दैट केस जब ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। नाउ सेकेंड केस क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो आपकी ईस्ट में हो रही थी, और ईस्ट में होती है तो इसे कहते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। दैट प्रोसेस नोन एज अ फर्मेंटेशन, ठीक है। अगर ये ईस्ट में होता है तो इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में हो रहा है, एथनॉल निकलेगा, CO2 निकलेगा, एनर्जी निकलेगी। और एनर्जी कितनी निकलेगी, तो 2 ATP, ठीक है।
एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी 2 ATP, मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट जो लास्ट आता है दैट इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल में हो रहा है ह्यूमन के, तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, जो 3 कार्बन कंपाउंड है, आपका एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग दे बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स, क्योंकि रेस्पिरेशन आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, वेयर एज जो ब्रीदिंग होती है वो आपकी एक फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। सो जस्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आई विल अपलोड द नोट्स ऑन द टेलीग्राम एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पे हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, डेफिनेशंस कुछ पढ़ी हैं ग्लाइकोलिसिस फर्मेंटेशन की, फिर हमने ये पढ़ा था कि मसल में मसल क्रैम्प क्यों आता है ड्यूरिंग फिजिकल विगरस एक्सरसाइज, फिर हमने देखा डिफरेंशिएशन बिटवीन एरोबिक एनारोबिक, फिर एटीपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया कि एटीपी क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, फिर हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पाथवे पढ़ा जो बहुत बार सीबीएसई क्या करता है, पूछता है, और ये जो पाथवे है वो आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है, सो आप उसे एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आई विल अपलोड द वीडियो और द लेक्चर और द नोट्स ऑन द टेलीग्राम, सो यू रेफ़र टू दैट टेलीग्राम, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो आज के लिए इतना ही, बाय एवरीवन, टेक केयर।